I will talk to you later. Right now, I am doing my work. Okay. एक मिनट। नमस्ते मेम साहब। मैंने अभी सुना तुम किसी से इंग्लिश में बात कर रहे थे, उसका मतलब जानते हो? जी हाँ मेम साहब, मुझे इसका मतलब पता है, तभी तो मैं इंग्लिश में बात कर रहा था ना। तो बताओ मुझे, क्या मतलब होता है इसका? मेम साहब, इसका मतलब होता है कि आप मुझसे बाद में बात करना, मैं अभी अपना काम कर रहा हूँ। अरे तुम तो बहुत पढ़े लिखे हो, तो तुम यहाँ ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी? और हाँ, मैंने तुम्हें पहली बार यहाँ देखा है। तुम्हारी जगह तो वो रामलाल काका यहाँ पर काम करते थे, तुम यहाँ कैसे? जी मेम साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जो यहाँ पहले काम करते थे ना, वो मेरे पिताजी थे। अब उनकी जगह मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। अरे पर तुम उनकी जगह काम क्यों कर रहे हो? तुम तो इतने पढ़े लिखे हो, तुम किसी बड़ी कंपनी में जॉब कर सकते हो। जी मेम साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पर मैं क्या करूँ। मेरे पिताजी की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई, इसकी वजह से मुझे ये गार्ड की नौकरी करनी पड़ रही है। अच्छा, देखो, मैं समझती हूँ कि तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है, पर तुम इतने पढ़े लिखे हो और पढ़े लिखे होकर ये गार्ड की नौकरी करना, ये तो अच्छी बात नहीं है। अरे इस नौकरी से तुम्हें कुल 10-12 हजार रुपए मिलेंगे। अगर तुम चाहो तो किसी बड़ी कंपनी में ट्राई कर सकते हो। मेम साहब, आपको एक बात बताऊं, यहाँ काम करने से पहले मैं एक एमएनसी कंपनी में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करता था। वहाँ मुझे अच्छी खासी सैलरी मिल रही थी, पर एक दिन पता नहीं क्या हुआ, उस कंपनी ने अपने कई सारे एम्प्लॉयज़ को काम से निकाल दिया, और उनमें से मैं भी एक था। उसके बाद मैंने कई जगह इंटरव्यू दिए, जॉब के लिए ट्राई किया, पर मुझे कहीं जॉब नहीं मिली। और वैसे भी मेरे पिताजी तो ये गार्ड की नौकरी करते थे, हम तो गरीब परिवार से हैं। इसी बीच पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। हमने उनको डॉक्टर को भी दिखाया। डॉक्टर ने कह दिया कि उन्हें आराम करने की सख्त ज़रूरत है, वो 6 महीने तक बेड से उठ नहीं पाएंगे। घर का खर्चा भी चलाना था, मुझे भी कहीं काम भी नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये गार्ड की नौकरी कर लूँ, थोड़ी बहुत तो मदद हो ही जाएगी हमारी। इसलिए मेम साहब, तब से मैं गार्ड की नौकरी कर रहा हूँ। मैम, हम चलें क्योंकि हमारी बहुत अर्जेंट मीटिंग है। इससे तो हम बाद में भी बात कर लेंगे। एक मिनट ईशु, अभी चलते हैं। देखो, अपने परिवार के बारे में सोचना बहुत अच्छी बात है, और मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद इतना पढ़ा लिखा होने के बाद ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी तो बिल्कुल नहीं करता। लेकिन तुम अपने परिवार के बारे में ये सब सोच रहे हो, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। वैसे क्या तुम जानते हो कि हमारी कंपनी भी टेक कंपनियों में से एक है? क्या आप सच कह रही मेम साहब? ये आपकी कंपनी टेक कंपनी है? हाँ। अच्छा, तुम चाहो तो एक काम कर सकते हो, तुम कल ठीक 9 बजे इंटरव्यू के लिए आना। मैं तुम्हारा खुद इंटरव्यू लूंगी, और अगर मुझे लगेगा कि तुम हमारी कंपनी में काम करने के लायक हो तो मैं तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब दूंगी, वरना फिर तुम्हें यही गार्ड की नौकरी करनी पड़ेगी। मेम साहब, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपकी कंपनी में इंटरव्यू क्रैक करके दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस है, और ये टेक कंपनी भी है। मुझे टेक के बारे में बहुत सारी नॉलेज है। तो ठीक है, कल ठीक 9 बजे मिलते हैं, वो भी मेरे ऑफिस में। जी मेम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो ईशु। सच कहा है किसी ने, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। जो इंसान मेहनत करता है ना, भगवान एक न एक दिन उसे उसका फल जरूर देते हैं। मेम साहब ने भी मेरी मेहनत को पहचाना, मेरे टैलेंट को पहचाना। हे भगवान, मेम साहब को दुनिया की सारी खुशियां देना।